हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट में बिहार सीजीएल के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका उत्तर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का सही उत्तर होगा। दूसरा में है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ही इसका उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान, तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। चौथा क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पंचायत चुनाव कराती है, जिससे मुखिया का चुनाव होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, बीसीसीआई का हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी अभी फिलहाल ही नियुक्त हुए थे, रोजर बिन्नी इसके अभी फिलहाल में हेड हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, किप करेंसी किसका है? तो किप है लाओस का करेंसी है। फिर सातवां क्वेश्चन था, 27वां कांग्रेस अधिवेशन, तो ये पटना में हुआ था, बांकीपुर में 1912 ईस्वी में। अब कैसा उसका ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, तो आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा इसका पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सभी सारे क्वेश्चन सेम है। आठवां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुद्दा ही था गरीबी हटाओ। फिर नौवां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तो कौन विजयी रहा था? इसमें बाबर विजयी रहे थे, 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें विजयी रहे बाबर। दसवां क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, और पूरा विश्व में इंडिया का तीसरा रैंक है। अब ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज किए होंगे उस टाइम। फिर 11वां क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में प्रथम, कॉफी उत्पादन में प्रथम है कर्नाटक है भारत राज्य का। ऐसे अगर देश की बात की है तो ब्राजील है प्रथम प्रथम स्थान पर। फिर 12वां क्वेश्चन है, पीएम का शपथ किस अनुसूची के तहत होता है? तीसरी अनुसूची के तहत कोई भी पदाधिकारी अपर सेक्शन का जो संविधान के अंदर है वो ओथ लेता है, मतलब शपथ लेता है। फिर है 13वां क्वेश्चन, द्वितीय अफीम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। अब कैसा ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग चूज किए होंगे। 14वां क्वेश्चन है, हाई कोर्ट की स्थापना। तो हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में, और पहला हाई कोर्ट कलकत्ता था। ट्रीटी ऑफ नेपाल 1816 ईस्वी में हुआ था। और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है, और अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत सबसे पहला नंबर पर है। फिर आता है कॉन्कुरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? तो कॉन्कुरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? तो आनंद मठ यहाँ पर बंगाली भाषा में लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये आनंद मठ लिखा गया है। विश्वविद्यालय की नीति किस अनुसंधान के तहत हुआ था? तो विश्वविद्यालय की नीति 1956 के तहत विश्वविद्यालय की नीति लाई गई थी। बिहार में डेयरी बोर्ड का स्थापना तो 1965 में है, ये 1965 में ही बिहार में डेयरी बोर्ड का स्थापना किया गया था। अब ऑप्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी हो सकता है। फिर ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, चीता। तो चीता को फिलहाल में लाया गया था नरेंद्र मोदी के एक अभियान के द्वारा, जो नामीबिया से लाया गया था। कुन्नू नेशनल पार्क में उन्हें रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है। अभी फिलहाल में सबसे लंबा शासन एलिजाबेथ द्वितीय का ही था, जो अभी तुरंत मर चुकी हैं। 23वां क्वेश्चन था, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये चीन में हुआ है, अभी फिलहाल में ही हुआ था। और 24वां क्वेश्चन है, कैग का कार्यकाल तो 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से कोई जो पहले होता है वही इनका कार्यकाल होता है। फिर था अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? तो ये पंजाबी एक लेखक है, पोएट्री लेखक है ये। फिर 36 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित है। ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जान चुके होंगे। और 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कब स्टार्टअप हुआ? तो इसका स्टार्टअप हुआ था 2015 में। योजनाएं काफ़ी सारे आ रही हैं, योजनाएं इंपॉर्टेंट भी है, 14-15 खासकर। और 38 नंबर क्वेश्चन में, आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? तो ये केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इधर उधर होगा, अब क्या क्वेश्चन डायरेक्ट था ये पता नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 आया है उसमें। फिर 39 नंबर क्वेश्चन था, जिंक प्लस H2SO4 को मिलाने पर क्या बनता है? तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। HIV किसके संक्रमण से होता है? तो HIV वायरस के संक्रमण से होता है। फिर है, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और 42 नंबर क्वेश्चन में है, अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी 1757 में। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। और कपास उत्पादन में प्रथम राज्य भारत में महाराष्ट्र है। खरोष्टी लिपि के जनक आया था, तो खरोष्टी लिपि के जन्म ऋषि खरोष्ट थे। और 46 नंबर क्वेश्चन है, देवेंद्र झांझरिया कौन सा पुरस्कार जीते? तो ये पैरा ओलंपिक में रजत रजत पदक जीते थे। फिर आता है, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के चलते वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन जो हो रहा था उस टाइम चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
फिर 48वां क्वेश्चन है श्याम किस देश के प्राचीन नाम है? तो श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। इतने सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन थे। बाकी रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन मैं अलग बनाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी सारे क्वेश्चन का सही आंसर मिला हो, और किसी भी तरह कोई आंसर गलत हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचकर उसे सुधार लिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन को लगभग कवर अप कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही के बीच में रहने वाला, बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया तो उनका अटेम्प्ट इसी बीच में है। 100 से लेकर 130 के बीच में सब कोई बता रहा है, कोई 100, कोई 105, कोई 110। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जनरल कट ऑफ 120 से 30 के बीच में जाएगा, ओबीसी का 110 से 20 के बीच में, एससी एसटी का 100 से 110 के बीच में ही रह जाएगा। अगर अभी इसमें 5 नंबर प्लस 5 या 10 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इतना ही रेंज में करेगा। इतना क्वेश्चन जिसका भी सही है 110 से 100 से 110 उनका रिजल्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही हौसला देता है और सपोर्ट करता है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।